बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लॉ गेट के हवाले से, जो कि 19/10/2025 को कंडक्ट हुआ, यानी कि आज के दिन पे। यहाँ पे हमें कुछ सवाल मिलते हमारे स्टूडेंट से, वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो था 1 था, वो कह रहा था अकॉर्डिंग टू रूल 141 नो डिवीजन ऑफ फीस विथ एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विस इज़ प्रॉपर एक्सेप्ट विथ another educate based upon the principle of division of work as expressed in the agreement between the parties between the एडुकेट्स। यहाँ पे कह रहा था कि जब फीस डिवीज़न की जाएगी किन के दरमियान एग्रीमेंट की जाएगी, वो एडुकेट्स के दरमियान। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू KSO आर्टिकल 2D dash includes anything state of things of or relation of things capable of being perceived by sense। कि यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन था वो फैक्ट है। जब कोई स्टेट ऑफ थिंग्स या परसीव्ड बाय सेंस से या सेंस के ज़रिए किसी चीज़ को सोचा जाए, उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं फैक्ट कहलाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 है, वो कह रहा है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री all questions arising between the parties to suit in which the decree was passed or their representatives and relating to the execution, discharge or satisfaction of decree shall be determined by an executing court the decree and not by the separate suit। जब कोई क्वेश्चन रेज हो जाए किसके बारे, एग्जीक्यूशन के बारे में, डिस्चार्ज के बारे में या सेटिस्फिकेशन के बारे में किसी डिक्री में, तो उस सूरत में कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रेज होंगे तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इसको सॉल्व करेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 4 है, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू CPC सेक्शन 151 नथिंग इन कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स as may be necessary for the ends of justice or prevent the abuse of process of the court। कि जब इस कोर्ट के इसके सेक्शन के मुताबिक यही कह रहा है कि अगर कोई इसको ज़रूरत पड़े कोर्ट को, तो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस या एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए तो वो क्या कर सकता है, वो इनहेरिट पावर यूज़ कर सकता है। और इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि उसने जो किसी लॉ को इफ़ेक्ट किया, तो यही समझेंगे कि लॉ ने इसको इजाज़त दे दी कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस या एंड ऑफ जस्टिस, यानी कि इंसाफ करने के लिए कोर्ट ने ये इक़दाम उठाया है। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह से सवाल बन सकता था, लेकिन यहाँ पे नॉट श्योर है कि उसने क्या वहाँ पे पेपर में काटा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो था ये इस बारे में कह रहा था, एंड ऑफ जस्टिस भी काट सकता है या कोई कोर्ट के बारे में भी काट सकता है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 5 है, ऑर्डर 9 रूल 6 वेयर द प्लेंटिफ्स अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज़ कॉल्ड ऑन फॉर द हियरिंग। तो अगर प्लेंटिफ हाजिर हो और डिफेंडेंट हाजिर ना हो, तो इस सूरत में सूट जो है वो डिसमिस एक्स पार्टी की जाएगी। और इसकी दूसरी कंडीशन भी हो सकती थी, यानी कि दूसरे सवाल तरीके से भी सवाल आ सकता था, वो आपके सामने भी पेश करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि ऑर्डर 9 रूल 3 CPC वेयर नाइदर पार्टीज अपीयर्स व्हेन द सूट इज़ कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट सूट बी डिसमिस। अगर दोनों पार्टीज़ कोर्ट में अपीयर ना हो, तो इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट वो सूट को डिसमिस करेगा। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 2(14) CPC डैश मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिक्री। कि जो डिक्री ना हो और कोर्ट की एक्सप्रेशन हो किसी डिसीजन पर, तो इस सूरत में इसको क्या कहेंगे, ये ऑर्डर कहलाता है। सो आज का हमारा टॉपिक यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।